सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं का चतुर्थ पाठ शिशु लालनम अर्थात शिशु छोटे बच्चे का लाड प्यार, यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। शिशु लालनम पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित कर लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग है। दिंगनाग इस नाटकांश में राम कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनतापूर्वक मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। इस पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। इस प्रकार चतुर्थ पाठ शिशु लालनम संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटककार ये दिंगनाग द्वारा रचित कुंदमाला नामक नाटक के पंचम अंक से लिया गया है। सभी विद्यार्थी अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको पता लग जाएगा कि और कौन सी आई है, तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चतुर्थ पाठ हम शुरू करते हैं। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविष्टः विदुषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। सिंहासनस्थ है, सिंहासन पर बैठे हैं। सिंहासन पर कौन बैठे हैं? राम है। राम सिंहासन पर राम बैठे हैं। और ततः प्रविष्टा, ततः उसके पश्चात प्रविष्टा प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? विदुषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। विदुषकेन विदूषक के द्वारा दिखाए गए मार्गौ मार्ग से, तापसौ तपस्वी, कुशलौ कुश और लव। इसके बाद विदूषक द्वारा दिखाए गए मार्ग से तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक कहता है इत इत आर्यौ, हे आर्य, हे श्रेष्ठ। इत इत यहाँ से भाई वो उनको रास्ता दिखा रहे हैं, लव और कुश को विदूषक, कि भाई आप इधर से आओ, इधर से आओ। कुश लव दोनों, कुश और लव, जैसे रामऊ, राम है, रामऊ, रामहा द्विवचन होता है, इसलिए कुश और लव दो है, इसलिए कुश लवऊ, कुश और लव ये द्विवचन में आ गया। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, कुश लव राम के उपसृत्य पास जाकर प्रणम्य च और प्रणाम करके वो बोलते हैं अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज अपि कुशलम, आप कुशल तो हैं, हे महाराज आप ठीक तो हैं। राम है, राम कहता है युष्मत दर्शनात् कुशलम इव, आपके दर्शन से कुशल के समान हूँ। युष्मत दर्शनात्, आपके दर्शन से, कुशलम इव, कुशल के समान हूँ। भवतो किम वयमत्तर कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, भवतो आप दोनों, किम क्या, वयमत्तर हम यहाँ पर, कुशल प्रश्नस्य कुशलता का प्रश्न का, भाजनमेव पात्र हूँ भाई, अर्थात मैं आप दोनों की कुशलता पूछना चाहता हूँ। न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, न नहीं, पुनः दोबारा, अतिथि जन के जो मेहमान है उनके, समुचितस्य है योग्य, उनके उचित योग्य, कंठाश्लेषस्य गले लगने योग्य, न कि अतिथि जन के गले लगने योग्य। प्रीस्वज्य है, उन्हें आलिंगन करके, गले लगाकर। अहो हृदयग्राही स्पर्श है, अहो हृदयग्राही स्पर्श है, अहो अरे हृदयग्राही, हृदय को छूने वाला स्पर्श, भी जो आपको छू रहे हैं हम, आपका स्पर्श है, यह तो हृदय को ग्रहण करने वाला है, अर्थात हृदय को छूने वाला स्पर्श है। आसनार्धम उपवेशति, आसन पर, उपवेशति बैठाते हैं, अर्थात जो आसन है उस पर बैठाते हैं। इस प्रकार से आगे यहाँ पर है कि भाई उभऊ दोनों, राजासनम खलु एतत् न युक्तम अध्यासितुम, राजासनम खलु एतत्, खलु एतत् निश्चित रूप से यह है, राजासनम राजा का आसन है, न युक्तम अध्यासितुम भाई इस पर यह बैठने के लिए नहीं है, यह तो निश्चित रूप से राजा का आसन है, यह बैठना उचित नहीं है। फिर उसके बाद राम है, राम स व्यवधानम न चरित्र लोपाए,
व्यवधानम सव्यवधानम, व्यवधान सहित, रुकावट सहित, रुकावट सहित न चरित्र लोपाय, न्याय के चरित्र के उल्लंघन के लिए, रुकावट सहित है न्याय के चरित्र के उल्लंघन के लिए। तस्माद अंक व्यवहित अध्याशताम सिंहासनम, तस्मात इसलिए अंक गोद से अवरुद्ध, गोद से अवरुद्ध किए गए अर्थात गोद से रुके हुए सिंहासन पर बैठिए। अंकम उपवेशति, अपनी गोद में बैठाते हैं। वे राम लव और कुश दोनों को अपनी गोद में बैठा लेते हैं। उभऊ, दोनों, दोनों कौन, लव और कुश। अनिच्छाम नाट्यतः है, अनिच्छाम इच्छा न होने का, नाट्यतः नाटक करते हुए, अर्थात वो लव और कुश दोनों गोद में न बैठने का नाटक करते हुए कहते हैं राजन, हे राजन। अलमति दाक्षिण्यन, अधिक दक्षिणता, दाक्षिण्य होता है कुशलता, भाई अत्यधिक दक्षता अर्थात अत्यधिक कुशलता न करे। राम है, राम कहता है अलमति शालीनतया, भाई अत्यधिक शालीनता भी ठीक नहीं है, आप भी अधिक शालीनता न दिखाएं। अलम के साथ यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। अलम का अर्थ है रोकना, वे अधिक कुशलता न करे। तो यहाँ पर एक श्लोक आता है, भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुण महतामपि लालनीयैव व्रजति हिम करोपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतक कच्छदत्वम। भवती आप दोनों के, अर्थात ये अगर अन्वय के हिसाब से हम देखेंगे तो गुण महतामपि, अत्यधिक गुण होने के कारण, अत्यधिक गुणवान लोगों के लिए, अपि होने पर भी, वह अनुरोधात छोटी उम्र के कारण, शिशुजन है, जो शिशुजन है छोटे बालक होते हैं, लालनीय एवं भवती, वह हमेशा लालन करने योग्य, प्यार करने योग्य ही होते हैं। अत्यधिक गुणवान लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय होते हैं। बाल भावात ही हिम कर हैपी पशुपति मस्तक के तक कच्छदत्वम व्रजति, अर्थात बाल भावात, बाल भाव के कारण ही, हिम कर है जो बाल भाव के कारण ही, हिमकर चंद्रमा, चंद्रमा भी पशुपति भगवान शिव के मस्तक, मस्तक का, केतक छतत्वम, केतकी के फूल की जूड़े की भांति आभूषण बनकर व्रजती सुशोभित होता है। अर्थात श्लोक का अर्थ दोबारा से देखें भाई, गुण महतामपि वयो अनुरोधात शिशु जन लालनीय भवती, अत्यधिक गुणवान लोगों के लिए छोटी उम्र के, वयो अनुरोधात का अर्थात छोटी उम्र के कारण, शिशु जन बालक, लालनीय एवं भवती हमेशा लालन करने योग्य, प्यार करने योग्य होता है। बाल भावात, बाल भाव के कारण, छोटी आयु के कारण, हिमक्रह चंद्रमा भी पशुपति मस्तक, भगवान शिव के मस्तक का आभूषण बनकर, केतक छतत्वम, केतकी के फूलों से निर्मित जूड़े की भांति व्रजती सुशोभित होता है। राम है, राम कहता है एष भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहो, पितामहयो सूर्यचंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्तः। ऐसा यह है भवतो आप दोनों की, सौंदर्यावलोक जनितेन सुंदरता देखने से उत्पन्न हुए, कौतूहलेन कौतूहल के कारण, पृच्छामि पूछता हूँ, या आप दोनों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न हुए कौतूहल के कारण पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामह हो सूर्यचंद्र हो, भैया आप दोनों के पिता क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सूर्यवंशी हैं, सूर्यचंद्र हो अर्थात चंद्र हो चंद्रवंशी है। को वा भवतो वंशस्य कर्ता, अर्थात आप दोनों के वंश का कर्ता कौन है, आप किस वंश के पुत्र हैं। लव है, लव कहता है भगवान सहस्र दिधीति, सहस्र अदिति, लव कहता है भगवान सूर्य के, सहस्र दिधीति होता है सूर्य, हम भगवान सूर्य के वंश के हैं। राम है कथम अस्मत् अस्मान अभिजनौ संवृतहु, राम कहता है कैसे, कथम अस्मत् मेरे जैसे, अभिजनौ संवृतहु एक जैसे कुल में भाई हो गए, हम दोनों एक मेरे जैसे, आप दोनों मेरे एक कुल में कैसे हो गए, अर्थात आपका और मेरा दोनों का एक जैसा
वंश कैसे हो गया। उसके बाद विदूषक कहता है किम द्वयो अपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही उत्तर है, अर्थात क्या दोनों सूर्यवंश के ही हैं। लव है, लव कहता है भ्रातारौ आवाम सोदर्यौ, आवाम हम दोनों, भ्रातारौ भाई, हम दोनों, सोदर्यौ अर्थात सगे भाई हैं, सहोदर हैं, एक पेट से उत्पन्न हुए सहोदर सगे भाई हैं। राम है, समरूप है, शरीर सन्निवेश है, राम कहता है शरीर की बनावट से भी समान रूप वाले हो, समरूप है, समान रूप वाले हो। वयसस्तु न किंचिद अंतरम, वह मैंने आयु में भी, किंचिद अंतरम कोई अंतर नहीं है, आयु भी आप दोनों की एक जैसी लग रही है। लव है, लव कहता है आवाम यमलऊ, आवाम हम दोनों, यमलऊ जुड़वा हैं, हम दोनों जुड़वा हैं। राम है, राम कहता है संप्रति युज्यते है, संप्रति अब, युज्यते ठीक है, किम नाम धेयम क्या नाम है। लव है, लव कहता है आर्य से वंदनायाम, लव इत्यात्मानम श्राव्यामि, आर्य की वंदना में लव इत्यात्मानम इस नाम से अपने आप को श्राव्यामि सुनता हूँ। कुसुम निर्दिश्य है, कुश को निर्देश करके, आर्योपि गुरु चरण वंदनायाम, आर्य भी गुरु देव की चरण वंदना में खुश है। कुश कहता है अहमपि कुश, मैं भी कुश, इत्यात्मानम श्राव्यामि इस नाम से सुनता हूँ, मैं भी कुश इस नाम से सुनता हूँ। राम है, राम कहता है अहो अरे, उदारतम में समुदाचार है, उदारतम में है समुदाचार है, अत्यधिक, उदारतम में अत्यधिक मनोहर समुदाचार है, शिष्टाचार है। किम नाम धेयो भवतो गुरु, किम नाम धेयो आपके गुरु का किम नाम क्या नाम है, भैया आप बहुत अधिक अत्यधिक अच्छा शिष्टाचार। लव है, लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि, ननु निश्चय ही भगवान वाल्मीकि, हमारे गुरु का नाम भगवान वाल्मीकि है। मैं राम कहता है केन संबंधेन किस संबंध से, लव है, लव कहता है उपनयन उपदेशेन, उपनयन की दीक्षा के कारण, जो 16 संस्कार होते हैं हमारे उनमें से उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार में विद्यार्थी गुरु के पास विद्याधन करने के लिए जाते थे, उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। लव और कुश की शिक्षा वाल्मीकि के पास हुई थी, इसलिए उनका संबंध उपनयन की दीक्षा के कारण उनके वो गुरु हुए। उसके बाद राम है, राम कहता है अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि ही, अहमत्र मैं यहाँ पर भवतो आप दोनों के जनकम जनक पिता के नाम को वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आप दोनों के पिता के नाम को जानना चाहता हूँ। लव है, लव कहता है न ही जानामि अहम अश्यम नाम धेयम, न ही जानामि नहीं जानता, अश्य नाम धेयम उसका नाम, मैं उसका नाम नहीं जानता। न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, न कश्चिद न कोई भी, अस्मिन् इस तपोवने तपोवन में, तस्य नाम व्यवहरति उसका नाम लेता, और न ही इस आश्रय में कोई उसका नाम लेता है। राम है, राम अहो महात्म्यम, अरे महता है, भाई ये कैसी महता है कि कोई नाम नहीं लेता। कुश है, कुश कहता है जानामि अहम तस्य नाम धेयम, मैं उसका नाम जानता हूँ। राम है, राम कहता है कथ्यताम कहो, बताओ क्या नाम है। कुश है, कुश कहता है निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोशो नाम अर्थात दया रहित, भाई निरनुक्रोश होता है जिसमें दया न हो, दया रहित उनका नाम है। राम है, राम कहता है वयस्य अपूर्वम खलु नाम धेयम, वयस्य है निश्चय ही, अपूर्व नाम खलु नाम धेयम यह अपूर्व नाम है, भाई ये तो बहुत अपूर्व नाम है, अद्भुत नाम है, इस प्रकार का नाम तो पहले कभी नहीं सुना। विदुषक है, विदूषक कहता है एवं तावत पृच्छामि निरनुक्रोश इति क एवं भणति, विदूषक सोचकर एवं ऐसा है, तावत तो पृच्छामि पूछता हूँ, निरनुक्रोश है दया रहित, इति ऐसा, कह कौन, एवं इस प्रकार भणति कहता है, भाई उन्हें दया रहित कौन कहता है। कुश है, कुश कहता है अम्बा माता, जो मेरी माँ है वो ऐसा कहती है। विदुषक है, विदूषक
किम कुपिता एवं भणति, किम क्या कुपिता क्रोधित होने पर, एवं भणति इस प्रकार कहती है, क्या जब उन्हें क्रोध आता है तब ऐसा कहती है। उत अथवा प्रकृतिस्था, अथवा प्रकृतिस्था स्वाभाविक रूप से, भाई उन्हें जब क्रोध आता है तब कहती है, अथवा स्वाभाविक रूप से कहती है। तो कुश है, कुश कहता है यदि आवयो बाल भाव जनितम किंचित अविन्यम पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ति ही। यदि आवयो, यदि अव्य हम दोनों की, बाल भाव जनितम बाल भाव से बचपन के कारण उत्पन्न हुई, किंचित अविन्यम, किंचित कुछ, अविनम अविनम्रता अर्थात उद्दंडता, पश्यति देखती है, जब हम दोनों की बचपन से उत्पन्न हुई, बाल भाव के कारण उत्पन्न हुई उद्दंडता देखती है, तदा एवं अधिक्षिप्ति ही, तदा एवं तद इस रूप में हमें अधिक्षिप्ति फटकार लगाती है। निरनुक्रोशस्य पुत्रौ कहती है, निरनुक्रोशस्य पुत्रौ दया रहितों के पुत्र, दया रहित के पुत्रौ माँ चपलमिति ही, ऐसी चंचलता मत करो। विदुष कहता है एते हो यदि पितु निरनुक्रोश है इति नामधेयम्, एते हो यदि इन दोनों के पितु पिता का नाम दया रहित है, एते हो जनि तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भर्त्सति, तो निश्चित रूप से एते हो जनि इन दोनों की जननी, इनकी जो माता है, तेन अवमानिता उसके द्वारा, उनके पिता के द्वारा अपमानित होने पर, निर्वासिता निकाली गई है, एतेन वचनेन इस वचन के कारण ही, इसीलिए दारकौ निर्भर्त्सति ही अपने पुत्रों को धमकाती है, वह इसलिए अपने पुत्रों को वह धमकाती है, डांटती है। राम है, राम कहता है स्वगतम अपने स्वगत मन में, धिंग माम एवं अभूतम ऐसे मुझको धिक्कार है। राम कहता भी अपने मन में सोचता है कि मैं ऐसे मुझको धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्वापत्यम एवं मन्यु गर्भै अरक्षै निर्भर्त्सति ही। सा तपस्विनी वह तपस्विनी, मत कृतेन अपराधेन मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्वापत्यम एवं अपनी संतानों को, एवं इस प्रकार मन्यु गर्भै अरक्षितै निर्भर्त्सति ही, भाई इस प्रकार से क्रोध भरे शब्दों से निर्भर्त्सति उनको धिकारती है। भाई वह जो तपस्विनी मेरे द्वारा निकाली, मेरे अपराध के कारण अपनी संतानों को ऐसे धमकाती है, अपनी संतानों को ऐसे फटकारती है। सवाष्पम अवलोकयति ही, सवाष्पम आंसुओं के साथ, अवलोकयति देखते हैं। राम है, राम कहता है अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, अति दीर्घ है यह प्रवास है जो बहुत अधिक लंबा और दारुण है, कठोर है। यह प्रवास बहुत अधिक लंबा और कठोर है। विदूषकम अवलोक्य जनानंतिकम, विदूषक को देखकर, और जनानंतिकम हाथ की ओट में, विदूषक को देखकर और उसको हाथ की ओट में, अहम पुनः पृच्छामि, अहम पुनः पृच्छामि मैं पुनः पूछता हूँ। नहीं, ये यहाँ पे कुतूहलेन अवशिष्टौ, कुतूहलेन अवशिष्टौ मात्र मन यो मातो वेदितुम इच्छामि ही, भी कुतूहल से भरा हुआ, कुतूहलता से भरा हुआ मैं अन्य मातो इन बालकों की माता का नाम वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तुम विशेषस तपोवने, और विशेष रूप से तपोवन में रहने वाली स्त्री, विशेष रूप से तपोवन में रहने वाली स्त्री से संबंधित इस प्रकार जानना नहीं चाहिए, उसके बारे में जानना उचित नहीं है। तत् को अत्र अभ्युपाय है, तत् तो क अत्र यहाँ पर क्या, अभ्युपाय उपाय है। तपोवन में स्त्री से संबंधित इस प्रकार जानना उचित नहीं है, तो को अत्र अभ्युपाय, तो यहाँ पर अब और क्या उपाय है। तो इस प्रकार से विदूषक है जनांतिकम, विदूषक हाथ की ओट में, अहम पुनः पृच्छामि मैं पुनः पूछता हूँ, प्रकाशम फिर सामने, पहले ओट में, फिर वो प्रकट रूप में बोलते हैं कि किम नामधेया युवयोः जननी, युवयोर जननी, आपकी जननी आपकी माता का नाम, किम नाम क्या नाम है। लव कहता है तस्या द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं। विदुषक कथम इव वह कैसे,
लव कहता है तपोवन वासिनो देवी इति नामना आहूयन्ति। तपोवन के निवासी देवी इति देवी इस रूप में इस नाम से आहूयन्ति पुकारते हैं। तपोवन के निवासी देवी इस नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधू इति और भगवान वाल्मीकि वधू इस रूप में उन्हें पुकारते हैं। राम है राम अपि च इतस्तावत् वयस्य है। अपि च है इतस्तावत् यहाँ से भी इधर तो आओ, वयस्य है क्षण भर के लिए, हे मित्र थोड़ी देर के लिए, मुहूर्त मात्रम थोड़ी देर के लिए, इतस्तावत् वयस्य है मित्र थोड़ी देर के लिए इधर आ जाओ। विदूषक है विदूषक पास जाकर, आज्ञापयतु भवान आप आज्ञापयतु आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए। राम है राम कहता है अपि कुमार्यो अन्यो अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तांत है। अपि भी कुमार्यो अन्यो अस्माकं, इन दोनों कुमारों के कुटुंब वृत्तांत है, परिवार की कथा, सर्वथा पूरी तरह से, अस्माकम और मेरे परिवार की, क्या मेरी और इन दोनों कुमारों के परिवार की कथा एक समान है, समरूप है, एक समान है। फिर राम कहता है विदूषक से क्या मेरी और इन दोनों कुमारों के परिवार की कथा एक समान है। नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे। इयति वेला संजातः रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। पर्दे के पीछे उसके बाद इतना समय हो गया है। इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग है, रामायण के गान का कार्य किस लिए पूरा नहीं किया जा रहा है। किमर्थम न विधीयते, क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। तो उभौ दोनों, राजन हे राजन, उपाध्याय के सेवक हमें शीघ्रता से पुकारे। उपाध्याय दूतो अस्मान तव्यति ही, उपाध्याय के सेवक अस्मान हम दोनों को तव्यति ही शीघ्रता से पुकार रहे हैं। भाई रामायण में आपने भी देखा होगा जो टीवी पर चल रही थी दूरदर्शन पर, कि वो दोनों लव और कुश राम की कथा का गान कर रहे हैं। अब उन दोनों को वो उपाध्याय के पास उनके सेवक उन्हें बुला रहे हैं। राम है राम मयामि सम्माननीय एवं मुनि नियोग है। महर्षि जो वाल्मीकि की देखरेख में मयामि सम्माननीय एवं, भाई जो महर्षि वाल्मीकि की देखरेख में संपन्न होने वाला कार्य है, रामायण गान का जो कार्य है, वह मया अपि मेरे द्वारा भी सम्माननीय है। तथा ही क्योंकि अब वो भवन्तौ गायन्तौ कवि अपि पुराणो व्रतनिधिरः गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतिम। भवन्तौ आप दोनों, गायन्तौ आप दोनों कौन, कुश और लव, गायन्तौ गान करने वाले हैं, इस कथा का गान करने वाले हैं। कवि अपि प्राणो व्रतनिधि, कवि अपि तपोनिधि प्राण और तपोनिधि तप रूपी पुराण मुनि अर्थात वाल्मीकि प्रथम कवि इस कथा के कवि हैं। कवि अपि इस कथा के कवि है, उन्होंने इसको लिखा है। गिराम संदर्भोयम, और जो गिराम पृथ्वी पर संदर्भोयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतिम, वसुमतिम पृथ्वी पर प्रथम बार अवतरित होने वाला गिराम वाणी है, सफुट वाणी है इस संदर्भ में, और पृथ्वी पर प्रथम बार अवतरित होने वाली यह सफुट वाणी का यह काव्य है। अर्थात पहली दो पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है कि आप दोनों कुश और लव इस कथा का गान करने वाले हैं। तपोनिधि प्राण मुनि वाल्मीकि इस कथा के कवि हैं। प्रथम अवतीर्ण और पृथ्वी पर वसुमतिम, पृथ्वी पर प्रथम बार अवतरित होने वाला यह गिराम सपुटवाणी का यह काव्य है। कथा च इयं श्लाघ्या सरशिरुहनाभस्य नियतम, और इसकी कथा कमल नाभि विष्णु की प्रशंसा से संबंध है। कथा च इयं श्लाघ्या, और यह प्रशंसनीय कथा सरशिरुहनाभस्य कमल नाभि भगवान विष्णु, जो भगवान विष्णु की प्रशंसा से संबंधित है। पुनाति श्रोतारम रमेति च सोयम परिकर है, और इस प्रकार यह है श्रोतारम श्रोताओं को, पुनाति पवित्र करने वाली, रमेति उनको आनंदित करने वाली, अयम परिकर है
यह संयोग है, यह निश्चित रूप से अद्भुत संयोग है। यह कथा सुनने वालों को पवित्र करने वाली और उनको आनंदित करने वाली है। इस प्रकार से यह एक अद्भुत संयोग है। वयस्य हे मित्र अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वती अवतार है। मनुष्यों के लिए यह रामायण जो कथा है अपूर्व अद्भुत सरस्वती का अवतार है। तदहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, इसलिए मैं सुहृद जन साधारणम अपने मित्र तथा सामान्य मनुष्यों के साथ श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। इसलिए राम कहता भी मैं इस कथा को अपने सगे संबंधी और मित्र और सामान्य जो व्यक्ति हैं समाज में जो प्रजाजन है उनके साथ सुनना चाहता हूँ। सनिधियंताम सभासद है, सभासद का आयोजन करो। सनिधियंताम भाई उसका आयोजन करो, अर्थात जो सभा है उसको बुलाओ, आसपास के जो प्रजा उनको भी बुलाओ। प्रेष्यताम अस्मदंतिकम सौमित्री ही, प्रेष्यताम भेजो सौमित्री सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण को, अस्मदंतिकम मेरे पास, सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण को मेरे पास भेजो। अहमपि एतयो चिराद आसन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। अहमपि मैं भी चिर समय से बहुत समय से आसन पर बैठे रहने से उत्पन्न हुए परिखेदम थकान को विहरणम कृत्वा दूर करके अपनयामि आता हूँ। मैं भी आसन पर बहुत समय से बैठ इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। तो ये पाठ बहुत थोड़ा ज़्यादा बड़ा पाठ है, सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से याद करेंगे।